हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके भी चैनल पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो भाई, जैसा कि आज यूपी पुलिस का जो पेपर हुआ है उसका हम एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस बिल्कुल सटीक रहेगा, क्योंकि जो चीज़ आपको पढ़ाई है वो आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेगी। तो आज की जो पेपर हुआ है उस पेपर में देखेंगे कि किस तरीके से राइट आंसर क्या है। तो चलिए भाई, पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पेपर में क्या आया हुआ है। नलीन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं। तो याद रखना, नलीन और किसकी बात कर रहा है मेरे मित्रों, ये बात कर रहा है भाई, ध्यान देना, राजीव की। तो 55 क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना, कमल। यानी कि जिस भी भाई ने कमल आंसर लगाया है बिल्कुल सही लगाया है। पेपर में जो भी कुछ आपको पढ़ाया गया था उतना ही आपके पेपर में आया है। ऐसा नहीं है कि जितना सोच रहे थे पता नहीं कैसा पेपर होगा। पेपर बिल्कुल ज्यादा मैं हार्ड भी नहीं कह सकता और बहुत ज्यादा इजी भी नहीं, तो मैं कह सकता हूँ कि एवरेज पेपर है। जिस बच्चे ने मेहनत की है तो वो मोस्टली सभी क्वेश्चनों करके आया होगा। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो याद रखने कौन सा होता है, इसे कहा जाता है ईशान। इसे क्या कहा जाता है, इसे ईशान कहा जाता है। ये चीज ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में शुद्ध श्रुति सम विनार्थक का सही अर्थ भेद है। ध्यान देना भाई, क्या कहा है कि किस विकल्प में शुद्ध श्रुति रस विनार्थक का सही अर्थ भेद है। इसमें रखा है सजधर शशिधर। तो सजधर किसे कहते हैं, चांद को। शशिधर क्या होता है, शिव। ये बात बिल्कुल सही है। विष और विष, धन और जहर, ये गलत है। वर्ण कर्ण रंग और घाव, ये भी गलत हो जाएगा। प्राकृतिक एक भाषा यथार्थ, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या भाई, एक है सजधर। और याद रखना शशिधर, ये आंसर बिल्कुल सही है। तो मैं कह सकता हूँ चांद और शिव वाला आंसर क्या है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। 10 बजने को 15 मिनट है, 10 बजने में, तो यहाँ में आना चाहिए था, यहाँ पर को है तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं, लड़के अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं, ये भी भाई मिस्टेक है, से आना चाहिए था यहाँ पर। दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, ये कहीं ना कहीं लगभग लग रहा है कि भाई राइट है। एक बार चौथा और देख लेते हैं। वह ऑफिस ऑफिस में बैठा, यानी बैठकर होता है यहाँ पर, क्या था, वह ऑफिस में बैठकर मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, सी। जिस भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है कि दीन दुर्बलों को प्यार करना चाहिए। याद रखना भाई, यानी करना मानवता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद में क्वेश्चन देखते हैं अगला। 59 क्वेश्चन क्या है, इस चीज के बारे में एक बार देखिए भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। मुद्रिका, ये भी पुल्लिंग नहीं स्त्रीलिंग है। अजवायन, ये भी नहीं है। पराधीनता, ये भी नहीं है। विहार क्या रहेगा, याद रखना, विहार जो है बिल्कुल सही है। विहार जो वर्ड है ये बिहार किसी राज्य के बारे में नहीं, विहार रखा है, यानी घूमने वाला विहार जो होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जैसे भाई हम घूमने के लिए, हम विहार के लिए जा रहे हैं, जा रही नहीं आएगा, रहे आएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। तो याद रखना, दर्शन हस्ताक्षर और प्राण जो है ये बहुवचन है। एक वचन में क्या होगा, सोना होगा। ये चीज मैंने आपको बताई थी कि जितनी भी धातुओं के नाम होते हैं वो सभी सभी क्या होते हैं, याद रखना, एक वचन होते हैं। तो भाई जितना चीज पढ़ाया गया है वो आपको देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार की संपूर्ण के लिए, जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ भाई जुड़े रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे ईश्वर, क्या आ गया भाई, विस्मादिबोधक आ गया। दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो कारक है भैया, कौन सा रहेगा, संबोधन कारक। यानी कि क्या आंसर है भाई, डी आंसर है। जिस भाई ने डी आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। चलिए उसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव शब्द कौन सा है, याद रखना, साप, तत्सम है, शांति, ये भी, जल्दी। काज जो है बच्चा याद रखना तद्भव होगा, क्योंकि काज का अगर मैं बात करता हूँ किसमें, संस्कृत में क्या हो जाएगा, कार्य। तत्सम क्या रहेगा, ये कार्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ण में सभी शब्द तत्सम है। सभी शब्द देखिए, डंडा, नाक, ये भी नहीं होगा। नव्य स्वर्णकार, वैसे देखा जाए तो ए ही ऑप्शन है, क्योंकि क्या री की मात्रा आ रही है। पलंग, पीला, ये भी नहीं होगा। कुंभकार, गधा, ये भी नहीं है। तो गर्धवा था, गधावा हिंदी का है, याद रखना तद्भव हो जाएगा। तो नव्य, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नव्य और स्वर्णकार जो है बिल्कुल सही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई,
रक्त रजित शब्द में कौन सा समास है, तो कौन सा हो जाएगा, इसका तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण है, तो कब क्यों कौन प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। मद्रालय शब्द के संधि विच्छेद क्या होगा, तो याद रखना ये दीर्घ संधि है भाई। कौन संधि है, दीर्घ संधि है। और दीर्घ संधि में कौन सा आ जाएगा, दीर्घ संधि में भी क्या है, दीर्घ संधि का नियम है आ प्लस में आ होके क्या हो जाता है, आ हो जाता है। तो बच्चा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मदिरा प्लस में आल्य यानी मदिरा आल्य हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसके बाद में, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है, योजक चिन्ह नहीं होता भाई। उद्धरण निर्देशक कोष्टक ये भी नहीं है, निर्देशक उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो चीज पढ़ाई थी वो आप पेपर में आपको 100% दे, मैं बार बार आपसे कह रहा था, बार बार अंडरलाइन करा रहा था कि भाई एक बार देख लीजिए, इन चीजों पर विशेष कर ध्यान देना, तो वो चीज आपको देखने को पेपर में मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद में, क्वेश्चन 68 क्या है। अगर मैं क्वेश्चन 68 की बात करता हूँ, सत्सई शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग है। सत्सई समुच्चय बोधक का ये नहीं होगा कि वो नहीं बता रहा, अनिश्चित संख्या भी नहीं है, आवृत्ति बोध बार बार रिपीटिशन भी नहीं हो रहा है, गणना वाचक बिल्कुल सही है। तो भाई डी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है जी। राधा ने पलायन से चिट्ठी यानी पायल से, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक। तो मैंने बताया था जब कोई काम अपना किसी दूसरे से कराता है तो उसे क्या कहते हैं, पूर्णार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सॉरी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रेरणार्थक क्रिया। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है, तो भाई प्रत्यय की बात है, प्रत्यय कहाँ से निकलता है, पीछे से, तो क्या हो जाएगा, आहट। क्या आ जाएगा, आहट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिभाषण शब्द में उपसर्ग कौन सा है, तो बच्चा क्या आ जाएगा, अभी। कौन सा आ जाएगा भाई, अभी। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। इसमें आ रहा है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। तो अगर मैं क्रोध की बात करता हूं तो क्रोध है किसका है भाई, आपका रौद्र रस का है। यानी कि आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सोरठा के द्वितीय और तीसरे चरण में, तो हमें ये पता नहीं सोरठा में कितनी मात्राएं होती है, टोटल 24 होती हैं। तो जिसमें से पहले और तीसरे चरण में जो होती हैं वो 11 होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती है, 13। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 13 बिल्कुल सही है भाई। कितना ऑप्शन हो जाएगा, 13 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य होता है। किसमें होता है समान धर्म भाई, ये होता है आपका उपमा अलंकार में। किसमें होगा, उपमा अलंकार में। निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थिक शब्द किस विकल्प में नहीं है। तो देखिए भाग के बारे में, भाग को भागना भी कहते हैं, हिस्सा भी कहा जाता है, बांटना भी कहा जाता है, ब्याज नहीं कहा जाता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी जो ब्याज है वो बिल्कुल सही आंसर है जी। क्योंकि नहीं के बारे में पूछा, ध्यान देना, वो नहीं के बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79 का, वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। वह बाजार जा चुका है, तो क्या हो जाएगा, आसन्य भूतकाल, पूर्व भूतकाल, यानी कि डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। मेरे मित्रों उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका ज्यादा ना समय लेते हुए सारे क्वेश्चन जल्दी से मैं बता जा रहा हूँ। राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो देखो राम यानी कर्ता काम कर रहा है भाई, क्या कर रहा है, कर्ता। तो क्या जो कृत वाच्य है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस भाई ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। चलिए जी उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका अगला क्वेश्चन क्या है, ये गद्यांश दे रखा है जिसे पढ़ने में थोड़ा समय लगेगा, तो मैं आपको डायरेक्ट इस गद्यांश का आंसर बता देता हूँ। आंसर क्या है, उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो उपयुक्त जो शीर्षक है बच्चा वो क्या है, ध्यान देना। तो एक बार देख लेते हैं, भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुर्व्यवस्था से गुजर रहा है। इस दुर्व्यवस्था का एक भयानक दुष्परिणाम है, यह भारतीय भाषाओं के समकालीन साहित्य पर उन लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती जो विश्वविद्यालयों के प्राय सर्वोत्तम छात्र थे और अब शासन तंत्र में ऊंचे ओहदों पर काम कर रहे हैं। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय और अमेरिकी लेखकों से ही नहीं है, बल्कि उनकी किस्मत मिस्र, बर्मा, इंडोनेशिया, चीन और जापान के लेखकों की किस्मत से भी खराब है, क्योंकि इस सभी देशों के लेखकों की कीर्तियां वहाँ के अत्यंत सुशिक्षित लोग भी पढ़ते हैं। केवल हम ही नहीं, इनकी पुस्तकों पर यहाँ के तथा कथित शिक्षित समुदाय की दृष्टि प्राय नहीं पड़ती। हमारा तथागत कथित उच्च शिक्षित समुदाय जो कुछ पढ़ना चाहता है उसे अंग्रेजी में ही पढ़ लेता है। यहाँ तक कि उनकी कविता और उपन्यास पढ़ने की तृष्णा तृष्णा भी अंग्रेजी की कविता और उपन्यास पढ़कर ही समाप्त हो जाती है, और यह जानने की इच्छा ही नहीं होती कि शरीर से वह किस समाज का सदस्य है।
जिसके उसके मनोभाव उपन्यास और काव्य में किस अदा से व्यक्त करते हो। तो उपयुक्त शीर्षक दीजिए। भारतीय शिक्षित दुर्व्यवस्था के बारे में दे रखा है भाई, एक बार देख लेते हैं। इसमें दे रखा है भारत की दुर्व्यवस्था के बारे में दे रखा है, बच्चा ध्यान देना। अगर इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं, द नेक्स्ट है वह अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक नहीं पहुंचा पाते या उनकी, अच्छा इसमें ना भारतीय शिक्षित की दुर्व्यवस्था, भारत की दुर्व्यवस्था, भारतीय शिक्षित का अंग्रेजी मोह, भारतीय शिक्षक लेखकों की दुर्व्यवस्था। तो क्या रखना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा भारतीय शिक्षित का अंग्रेजी मोह। तो बिल्कुल सही बात है, सी आंसर होगा भाई इसका। क्या आंसर होगा इसका? आंसर बच्चा क्या है, सी है आपका। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि, क्योंकि वह अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक नहीं पहुंचा पाते। यानी क्या हो जाएगा भाई इसका, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, याद रखना सी ऑप्शन है, बिल्कुल राइट है। तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो देखिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ और क्वेश्चन है इसमें है, जीके जीएस के क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार इस पार्ट को भी भाई, क्योंकि पेपर जिस तरीके से आया है उसी तरीके से आपको भाई बताया जा रहा है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन पेपर टफ नहीं है, बिल्कुल भी इस चीज को माइंड से निकाल देना, पेपर टफ नहीं है। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है। तो बच्चा देखिए इसमें क्या है, यूपी, तेलंगाना, गुजरात, असम। तो ध्यान देना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बच्चा देखना उत्तर प्रदेश, यूपी। विमुद्रित को निम्नलिखित में से कौन सी, निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। विमुद्रीकरण को इससे ज्यादा नोटबंदी के नाम से, किससे भाई, नोटबंदी के नाम से। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमिखंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो याद रखने से धृति कहा जाता है या होल्डिंग कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं, टका निम्नलिखित में किस देश की मुद्रा है, बांग्लादेश की मुद्रा है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है। तो देखिए इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन है बच्चा, देखना। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के कार के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवा दोनों का एक व्यापक उगाही और वसूली है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। क्या आंसर रहेगा, ए आंसर जो है बिल्कुल सही है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल यानी कि कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला रखी है। तो बेंगलोर, गांधीनगर, जयपुर या आनंद। तो बच्चा क्या हो जाएगा, देखना भाई इसका। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया गया है। तो याद रखना राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, क्योंकि ऊपर के तीनों जो है वो खेल से संबंधित है, वो डेयरी से बात कर रहा है। तो भाई इसका ऑप्शन वैसे ही आप लोग बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय नौसेना फास्ट अटैक INEC काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है। कोलंबो श्रीलंका, मालवे मालदीव, मातरबारी बंदरगाह बांग्लादेश, जेलवे अली का बंदरगाह USA। तो बचा कोलंबो श्रीलंका। तो डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खुदाई स्तंभकार का संस्थापक था। तो कौन है भाई, खान अब्दुल गफ्फार खान यानी कि डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गच्छ गुजरात में स्थित है। तो बच्चा कौन सा है, कांडला बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है। तो ये क्या था भाई, नरेंद्र मोदी ने। किसने किया, नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौता की मंजूरी दी है। तो याद रखना क्या है भाई आपका, इटली। कौन सा है बच्चा, याद रखना इटली हो जाएगा। यानी इसकी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। अगर क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है। तो बच्चा कौन सा, याद रखना अशोक हो जाएगा। सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य जिसमें साइबेरियन और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है भाई, वो है बलिया में। बच्चा याद रखना बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग
नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है, तो याद रखना भाई कौन सा, लिंक्डइन हो जाएगा, यानी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? अगर मैं भदोही की बात करता हूँ तो बच्चा ये होता है, याद रखना कालीन बुनाई, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसके बाद में भाई, क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बहुत टफ और बहुत ऐसा दे दिया डिफिकल्ट, जो पढ़ा है वो आया है पेपर में, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसके बाद में, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित? सिकंदराबाद में हो जाएगा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो ये कौन सा भाई, हुरका बैल किया जाता है, सी ऑप्शन। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की है? तो डॉक्टर एनी बेसेंट उससे की है, डॉक्टर एनी बेसेंट के उससे की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रज भूमि के नाम से जाना जाता है? किसने? श्री भगवान श्री कृष्ण ने किया है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही और राइट है। चलिए उसके बाद जानते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बनता है? 7 रंगों से। ग्रेट बियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, ये भी हो जाएगा सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद में, प्रयाग, क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई है? तो याद रखना किसने की गई भैया, ये की गई थी बच्चे, याद रखना हरिसेन। कौन सी भैया? आपका हरिसेन, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेलाडीला में पहाड़ियों बैल के कुब्बड़ की तरह दिखती है पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देखना किसमें, छत्तीसगढ़ में। निम्नलिखित में से कौन सा, किसके द्वारा निम्नलिखित निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा भारत और श्रीलंका से अलग करता है? भारत को श्रीलंका से तो कौन सा है, पाकजल दमू कहते हैं, या म्यांमार की खाड़ी? तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट उसके बाद में देखिए, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होता है? सोनपुर कहाँ, बिहार के अंदर होता है बच्चा, कहाँ होता है? सोनपुर बिहार में होता है। उसी के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तो ये पढ़ चुके हैं हम लोग, ये भी पढ़ चुके हैं, हिंदी का करा ही चुका हूँ भाई मैं आपको। उसके बाद में देखिए यहाँ पर, अच्छा ये भी हो चुका है। तो भाई आपका हिंदी और जीएस का जो पोर्शन है वो हमने सॉल्यूशन करा दिया है। जितनी चीज आपको पढ़ाई गई थी वो चीज सारी की सारी आपके पेपर में देखने को आपको मिली होंगी। इसी तरीके से तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए भाई, बने रहिए। अब जितने भी शिफ्टों में पेपर होंगे सबका एनालिसिस आपको इस चैनल पर कराया जाएगा, तो सभी लोग चैनल को शेयर करना, लाइक करना और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।